हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ का ये 8th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे द जॉर्जियन पीरियड जो स्टार्ट हुआ था 1910 में और उसका एंड हुआ 1936 यानी 1936 में। स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को वेस्ट करे इस लेक्चर को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक। The Georgian Period 1910 to 1936 Georgian Period 1910 से 1936 The Georgian Period usually refers to the reign of George V 1910 to 1936 but sometimes also includes the reigns of the four successive Georges from 1714 to 1830. Here we refer to the former description as it applies chronologically and covers, for example, the Georgian poets such as Ralph हॉडसन, जॉन मैसफील्ड, W.H. डेवियस एंड रूपर्ट ब्रूक। जो जॉर्जियन पीरियड है वो हम प्रायः बोलते हैं जॉर्ज फिफ्थ के कार्यकाल को, जो 1910 से 1936 के बीच चला था। लेकिन कभी कभार हम इसमें जो दूसरे जॉर्जेस हुए हैं जैसे जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3 उनका कार्यकाल भी जोड़ते हैं, तो वो जो पीरियड है वो बनेगा 1714 से 1830 तक का। लेकिन हम यहाँ 1910 से 1936 वाला ही पढ़ेंगे, उसी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे क्योंकि क्रोनोलॉजिकली वही कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना ऊपर से, तो हमने ऊपर पढ़ा था इससे पहले जो एडवर्डियन पीरियड हम पढ़कर आए हैं पिछले लेक्चर में, तो वो 1901 से 1914 तक का था। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी अगर हम इसे बाद वाले के अकॉर्डिंग पढ़ने लगेंगे 1714 से 1830 तक, क्योंकि वो आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो 1910 से 1936 तक जॉर्जियन पीरियड माना जाता है। इसमें कुछ जॉर्जियन पोएट्स रहे हैं महान, जैसे कि राल्फ हॉडसन, जॉन मैसफील्ड, W.H. डेवियस और रूपर्ट ब्रूक। Georgian poetry today is typically considered to be the works of minor poets anthologized by Edward Marsh. The themes and subject matter tended to be rural or pastoral in nature, treated delicately and traditionally rather than with passion, like was found in previous periods, or with experimentation, as would be seen in the upcoming modern period. जॉर्जियन पोएट्री जो आज हम जानते हैं वो दरअसल एक शख्स हैं एडवर्ड मार्श। उन्होंने कुछ माइनर पोएट्स की जितनी भी रचनाएं थी उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया था, संग्रह कर लिया था। उन्हीं को हम जॉर्जियन पोएट्री बोलते हैं। जो थीम और सब्जेक्ट होता था इन पोएट्रीज़ का या इस पूरे पीरियड के सभी लिटरेचर के वर्क्स का, वो मोस्टली ग्रामीण होता था। उसका नेचर रूरल होता था या पास्टोरल होता था। और ये जितने भी टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर रचनाएं रची जाती थी इस पीरियड में, बड़ी ही डेलिकेसी के साथ ट्रेडिशनली रची जाती थी, यानी कोमलता के साथ, विनम्रता के साथ। कोई पैशन, जुनून नज़र नहीं आता था जो हमें प्रीवियस पीरियड्स में नज़र आता है, जैसे पी.बी. शैली की कविताओं में, है ना, जॉन कीट्स की कविताओं में। वो जुनून यहाँ नज़र नहीं आता है इस पीरियड के कवियों में। और एक्सपेरिमेंटेशन भी नज़र नहीं आता। जी हाँ, ऐसा भी नहीं नज़र आता कि इस पीरियड के जो राइटर्स, पोएट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स के साथ। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी आने वाले पीरियड में, जो मॉडर्न पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। वहाँ के राइटर्स, पोएट्स जो हैं वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने रचनाओं के साथ।